जय गुरु जी महाराज। अंकल, एम आई ऑडिबल? जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब धरती कागज करूं लेखन बन राए, सात समुद्रा की मस्सी करूं फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु जी का गुणगान करना बहुत ही कठिन है, उनकी महिमा गाना बहुत ही कठिन है। गुरु जी के श्री चरणों में तहे दिल से प्रार्थना है कि गुरु जी आप रसना पे विराजिए। हमारे पास वो गुण नहीं है कि हम आपकी महिमा गा सकें, आप वो गुण हमें बख्शिए कि हम आपकी महिमा का गुणगान कर सकें। संगत जी, गुरु जी की बहुत बहुत कृपा से मुझे आज लगातार दूसरे दिन मौका ये मिला है कि मैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की महिमा जो गुरु जी ने बरताई मेरे जीवन में, उसको कंटिन्यू कर सकूं। कल मैं ब्रीफली ही बोलूंगी, मुझे नहीं मालूम आज कितने लोग, कितनी संगत नहीं जुड़ी है या कितनों ने कल का सत्संग सुना है, तो आई डोंट नो कितना मतलब आप कल वाले सत्संग से कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं। मैं ब्रीफली बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं 2019 में गुरुजी महाराज से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 21 मार्च 2019 को, और गुरुजी महाराज की अपार कृपा से मुझे मेरे जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो गुरुजी ने बख्शी वो ये कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी, जो कि मैं 7 साल उस प्रॉब्लम से जूझी और गुरुजी महाराज ने अपनी शरण में लिया और मुझे सबसे पहले गुरुजी महाराज ने उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाला, उनकी अपार कृपा से। तो वो सत्संग हम कल शेयर कर चुके हैं, किस तरह से गुरुजी ने उस प्रॉब्लम से निकाला, किस तरह से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया और गुरुजी ने किस तरह से आगे जीवन में ब्लेस किया, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि गुरुजी आपको तब नहीं देते जब आपके जीवन में उम्मीदें ज्यादा और जरूरत कम हो। गुरुजी आपको तब देते हैं जब आपके जीवन में उम्मीदें कम और जरूरत ज्यादा हो। तो वही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मैं अपने जीवन में सब तरह की उम्मीदें छोड़ ही चुकी थी, मतलब जीने की भी उम्मीद छोड़ चुकी थी। तो उस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और गुरुजी ने मुझे उस प्रॉब्लम से निकाला जिसकी शायद मुझे जरूरत बहुत ज्यादा थी और उम्मीदें बहुत ही कम थी मुझे कि शायद मैं इस प्रॉब्लम से कभी निकल भी पाऊंगी अपने जीवन में। उसके बाद मैंने ये देखा कि गुरुजी अपने बच्चे पे, अपने भक्त पे काम कैसे करते हैं। आपके सराउंडिंग्स में भी गुरुजी काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुरुजी आपके ऊपर काम करते हैं, आपके अंतर मन को संवारते हैं, साफ करते हैं, आपके बर्तन को साफ करते हैं। वो मैंने साक्षात महसूस किया हर पल हर दिन गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया सेपरेशन के साथ। आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माई हस्बैंड। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो सब पंडित कह चुके थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आप इसमें से कभी निकल नहीं पाएंगी और ये आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं और आपको मरते दम तक ये कर्म भुगतने पड़ेंगे और इसी तरह से भुगतने पड़ेंगे। तो उस मुसीबत से तो गुरुजी महाराज ने निकाल दिया और अब आई थिंक समय आ चुका था कि गुरुजी महाराज को मेरे ऊपर काम करना था, मेरा बर्तन साफ करना था, मेरा जो जन्मों के कर्मों की मैल चढ़ी हुई थी आत्मा पे, वो मैल साफ करनी थी। तो वो गुरुजी ने कैसे साफ करी? सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा दिया, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में डेली एक अमृत वेला गुरुजी एडिसन मंदिर यूएसए से प्लेलिस्ट शेयर होती थी 1-1.25 घंटे की। तो मैं नई ही गुरुजी से जुड़ी थी और द्वारका में रहती थी उन दिनों, तो मुझे वो अमृत वेला प्लेलिस्ट में ऐड कर लिया किसी संगत ने और उस प्लेलिस्ट एक ग्रुप में ऐड कर लिया। तो उस ग्रुप में गुरुजी एडिसन मंदिर से अमृत वेला प्लेलिस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट शेयर होती थी जो 1-1.25 घंटे की होती थी। महाराज की कृपा से मैंने वो प्लेलिस्ट सुनना शुरू कर दिया और उस प्लेलिस्ट में इतना रुचि बन गई। उस प्लेलिस्ट में जपजी साहब का पाठ से वो स्टार्ट होती थी एंड देन उसमें थोड़ी देर मंत्र जाप चलता है, फिर एक शब्द बाणी चलती है, उसके बाद उसकी व्याख्या रिंकू वीर जी करते हैं और उसके बाद चौपाई साहब का पाठ, आनंद साहब का पाठ एंड देन मंत्र जाप के साथ वो प्लेलिस्ट संपूर्ण होती है। तो उस प्लेलिस्ट के जरिए मुझे मतलब ऐसा महसूस होता था कि शायद गुरुजी की क्लास जो होती है उस क्लास में
मतलब मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा एक कोर्स चल रहा है, और वो कोर्स ही चल रहा है ये प्लेलिस्ट के जरिए, जिसमें गुरुजी बहुत सारे मन की दुविधाएं हल कर रहे हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो वो प्लेलिस्ट मैंने निरंतर सुनना शुरू कर दी, और महाराज की कृपा से इतनी इतनी रुचि उस प्लेलिस्ट में मेरी बन गई कि मतलब ऐसा महाराज जी ने किया कि मतलब दुनिया इधर से उधर हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वो प्लेलिस्ट ना सुनूं। मतलब कैसे भी करके सुबह शाम आधी रात को अर्ली मॉर्निंग कभी भी मैं टाइम निकालूंगी, बट मैं उस प्लेलिस्ट को जरूर 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 सुनूंगी। जो जो मन में दुविधाएं आती थी उनका साथ के साथ मुझे जवाब गुरुजी की तरफ से मिल जाता था। जब आप 7 साल के एक लंबे समय तक डिप्रेशन में और बहुत ही डीप एंजाइटी में, पैनिक अटैक्स में जिए होते हैं, तो वो ऐसे ओवरनाइट आप उनमें से निकल नहीं जाते। तो ऐसा समय रहता था हमेशा गुरुजी के साथ कि मतलब मैं कभी कभी दोबारा उन्हीं चीजों में स्लिप हो जाती थी। वो 7 साल की लूप में फिर वापस चली जाती थी कि लाइफ में ये सब हुआ, शायद सब खत्म है, अब कोई स्कोप नहीं है लाइफ में, आगे कुछ नहीं है। जब जब मैं उस नेगेटिविटी में जाती थी, या जब ये मैं सोचने लग जाती थी कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब इतना सब, मतलब दैट टू इन सच ए यंग एज, कि मतलब मैं ऐसे पता नहीं सेल्फ पिटी में जा चुकी थी, या मैं खुद को बहुत दुखियारी अबला समझने लग गई थी कि मेरे साथ शायद बहुत बुरा हो गया, और बहुत ही खराब हुआ मेरे साथ। तो एक बार मतलब एक दिन मैं ऐसी सोच में चली गई, और मैं सोच रही थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। तो उसी दिन जो अमृत वेले की प्लेलिस्ट आई मेरे फोन में, और मैंने सुना, तो उसमें एक शब्द चला, और रिंकू वीर जी ने व्याख्या में बताया कि कभी कभी जो गुरु प्रभु होता है वो आपके जीवन में सुख दुख और भूख की दात भेजता है। तो जो दुख और जो भूख आपको गुरु के दर ले जाए या गुरु के चरणों से जोड़ दे, तो वो दुख आपके जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि जब आपके जीवन में दुख आता है तो दो ही चीजें किसी भी इंसान के साथ होती है, या तो वो इंसान बुरी आदतों में पड़ जाता है, ड्रिंक की हैबिट में चले जाएंगे, स्मोकिंग की हैबिट में चले जाएंगे, किसी भी गलत हैबिट में चले जाएंगे अपने उस दुख को काटने के लिए, अपने उस डिप्रेशन को काटने के लिए। और और दूसरा चीज आपके साथ पॉसिबिलिटी ये है कि आप उस दुख में गुरु आपका हाथ थाम ले और गुरु आपको अपने चरणों में शरण दे दे। जिस इंसान के जीवन में दुख आए और वो उस दुख के जरिए गुरु की शरण में पहुंच जाए, तो वो गुरु का भेजी हुई दात होता है। तो कभी भी उस दुख से दुखी नहीं होना आपने, उसको गुरु की दात समझ के एक्सेप्ट करना है और शुक्राना करना है कि गुरु महाराज तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने ये मेरे जीवन में दुख भेजा और इसके जरिए मुझे अपने साथ जोड़ा। इमेजिन मैं मतलब सुबह ये चीजें सोच रही हूँ और शाम तक अमृत वेला की प्लेलिस्ट में वो जवाब मिल गया। मतलब ये गुरुजी के तरीके हैं अपने भक्त के साथ। वो कभी भी आपको संशय में नहीं रहने देंगे। एक बार उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है तो वो कभी भी ज्यादा लंबे समय तक आपको संशय में नहीं रहने देंगे, दुविधा में नहीं रहने देंगे, क्वेश्चन में नहीं रहने देंगे। ही विल मेक श्योर कि समय समय पर आप तक जवाब पहुंच रहा है कि गुरुजी आपके जीवन में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सो दैट यू एंड गुरुजी आर इन सिंक, आर इन लाइन। तो इस तरह से सिमिलरली मतलब प्लेलिस्ट चलती रही, गुरुजी महाराज के सत्संग चलते रहे, सुबह शाम जब समय मिलता था ऑफिस के साथ मैं सत्संग सुनती थी। अब हुआ क्या कि जैसे मैंने कल अपने सत्संग में बताया था कि 21 मार्च 2019 को मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची, और मुझे एक स्ट्रेंज संगत में किसी एक बिल्कुल स्ट्रेंज, जिनको मैं जानती नहीं थी, उन लेडी ने मुझे एक बात बोली थी कि आज का दिन घर जाके अपनी डायरी पे नोट कर लेना, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। उस समय तो मैंने कल के सत्संग में भी बोला कि मुझे लगा कि यहाँ मतलब गुरु की प्रमोशन हो रही है। सॉरी, मेरी कम बुद्धि थी, छोटी बुद्धि थी, और मैंने ऐसी बात कही कि यहाँ शायद ये कोई नए गुरु आ गए हैं दिल्ली में, और इनकी रैंडमली कुछ इन्होंने संगत बीच में रखी है जो गुरु की प्रमोशन कर रहे हैं कि आज का दिन घर जाके डायरी पे नोट कर लो। लीस्ट आई न्यू कि गुरुजी महाराज साक्षात बड़े मंदिर में विराजमान है, और वो आप तक अपना संदेश किसी न किसी माध्यम से पहुंचाते हैं। और मेरे लिए इससे बड़ी बड़भाग्यता क्या होगी कि मैं पहले ही दिन अपने जीवन में पहले ही दिन बड़े मंदिर गई, और पहले ही दिन गुरु महाराज जी ने मुझे ये संदेश दिया कि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और श्योर इनफ वो दिन आया।
2 महीने के अंदर, हालांकि मैं वो बात भूल भी चुकी थी, मैंने एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी कि दिन नोट कर लेना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन 21 मार्च 2019 के बाद 2 महीने के अंदर इतनी सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई जीवन में कि मतलब मैं मजबूर हो गई कि एक दिन मैं डायरी और पेन उठा के लिटरली गूगल कैलेंडर खोल के फोन पे मतलब ये फाइंड आउट कर रही थी कि हम किस दिन बड़े मंदिर गए थे। और देन आई कनेक्टेड द डॉट्स कि उस दिन होली थी, थर्सडे था, हमारा फास्ट था, पूर्णिमा भी थी बिकॉज इट वाज फुल मून नाइट दैट डे। तो कैलेंडर पे निकल के आया 21 मार्च 2019 और श्योर इनफ आई रोट ऑन माई डायरी कि 21 मार्च 2019 से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शुक्राना गुरुजी महाराज। दैट डायरी इज स्टिल विद मी, इट्स रिटन इन बोल्ड ऑन माई डायरी। एंड वाहेगुरु जी। उसके बाद क्या हुआ कि 10 मई, आई रियली वांट टू शेयर दिस थिंग विद यू बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल सत्संग जो मेरे दिल के बहुत करीब है। 10 मई 2019 को हम मालवीय नगर में, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और मेरा रियल ब्रदर कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रह रहा था। और उन्हीं कुछ दिनों में महाराज जी ने ऐसी लीला बरताई कि माय ब्रदर, माय पेरेंट्स, दे गॉट कन्विंस्ड कि नहीं, मतलब हमारी बेटी एक गलत जगह है और या हमारी बेटी को हमें यहाँ से निकालना है। तो 10 मई 2019 की रात को आई was told by my parents that pack your bags, we are not living here anymore. I was packing my bag and I was crying constantly. मैं लगातार रो रही थी, और लेकिन रो मैं इसलिए नहीं रही थी कि मैं अपने बैग पैक कर रही हूँ या फॉरएवर मैं इस घर को छोड़ रही हूँ। मैं रो शुक्राने में रही थी कि गुरुजी महाराज, मैंने सोचा नहीं था कि शायद इस मेरे जीवन में ये पल मैं देख पाऊंगी जिस दिन मैं वाकई इस पिंजरे से, इस जेल से छूट पाऊंगी। एंड मैं बैग पैक कर रही थी और रो रही थी और मनी मन सिर्फ गुरुजी को एक बात बोल रही थी, गुरुजी थैंक यू सो मच, गुरुजी थैंक यू सो मच, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि शायद ये दिन आएगा या आई विल बी एबल टू सी द लाइट ऑफ दिस डे वेयर आई विल रियली पैक माई बैग एंड आई विल मूव आउट ऑफ दिस प्रिजन, एंड दैट टू विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। ओनली यू कैन डू दिस पॉसिबल गुरुजी। तो जब हम वहां से मूव किए, हम मालवीय नगर में रहते थे, तो ऑब्वियसली हम हिमाचल से हैं, तो दिल्ली में प्योरली जॉब के पर्पज से रह रहे हैं विद नो रिलेटिव्स, नो फ्रेंड्स एट ऑल। मैं और मेरे भाई ने मतलब ऑलमोस्ट अपना बेडशीट्स में, हमारे पास कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था, हमने बेडशीट्स में गठड़ियां बांधी अपने सामान की। भाई के पास कार थी, हमने कार में सामान रखा और हम वहां से जैसे ही एग्जिट किए उस घर से, एंड लिटरली हमें मालूम नहीं था कि अब जाना कहाँ है, क्योंकि वी हैड नो प्लेस टू स्टे। तो मेरे भाई ने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया है, तो मैं और मेरी सिस्टर हैं और अभी वी हैव नो क्लू कि हम कहाँ जाएं, तो क्या हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुक सकते हैं? तो मेरे ब्रदर के फ्रेंड ने बोला कि कमाल कर दिया आपने, मोस्ट वेलकम, एक दिन छोड़ के आप जितने दिन चाहे रहो, आपकी बहन मेरी बहन में कोई फर्क नहीं है। सो नीडलेस टू आस्क, हम वसंत कुंज में गए और हमने वहां सामान रखा। ऑब्वियसली मैं उस वक्त स्टेट ऑफ शॉक में ही थी, कंप्लीटली इन अ स्टेट ऑफ शॉक। अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है, ऐसे लग रहा था शायद ये सपना है और सुबह उठेंगे तो सपना टूट जाएगा और ये सत्य नहीं है, ये सब मिथ चल रहा है शायद। हमने वहां सामान रखा और मेरे भाई ने मुझे बोला कि प्रिपेयर योर सेल्फ, आई नो यू आर कम्प्लीटली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, बट प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि कल हमें विमेन सेल जाना है, हमें पुलिस को फेस करना है, हमें लॉयर से मिलना है और हमें कल बहुत कुछ करना है। वी हैव अ लॉन्ग डे टुमारो, तो यू कांट अफोर्ड टू बी ब्रोकन एंड वीक, सो प्रिपेयर योर सेल्फ, पुल अप योर सॉक्स दीदी, बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग बैटल टू फाइट नाउ। अभी तो बिगिन हुई हैं चीजें। एंड मतलब मैं इस स्टेट में थी कि मैं अपने भाई को बोल रही थी कि भाई ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई वोंट बी एबल टू डू इट। तो हम वसंत कुंज में, मतलब उन्होंने हमें एक रूम दे दिया ब्रदर के फ्रेंड ने, उसमें हमने अपना सामान रखा है, मैं और मेरा भाई बैठे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं कि कल हम क्या करेंगे, किसको फोन करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, कहाँ जाएंगे और कैसे चीजें करेंगे सारी। तो करते करते डिस्कशन, माय ब्रदर स्लेप्ट बट आई कुड नॉट स्लीप। मतलब मैं ऐसी स्टेट में थी कि मैं पलक भी नहीं झपक पा रही थी अपनी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आंखें पत्थर हो चुकी हैं और मतलब मैं खुद एक डेड बॉडी हो चुकी है। आई हैव नो स्ट्रेंथ इन मी, आई एम जीरो ऑन कॉन्फिडेंस, जीरो ऑन माई मोरल, जीरो ऑन माई स्ट्रेंथ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो
अब मैं बैठी हूँ एंड माई ब्रदर वाज सेइंग कि सो जाओ, इट्स वेरी लेट, वी हैव टू गेट अप टुमारो मॉर्निंग। और मैं मनी मन ये सोच रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती, I have no strength to face police, to go to women's cell, to talk to police, to tell them my story, and then to meet lawyers, tell them my story and fight this case, go to court. No, 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 no. While I was thinking this, least I knew that Guruji is around. Guruji साथ है और गुरुजी सब कर रहे हैं, बिकॉज मैं एब्सोल्युटली नई अभी जस्ट 2 महीने ही हुए थे गुरुजी से जुड़े हुए। तो सडनली मतलब मेरे मन में एक बहुत स्ट्रांग आवाज आती है। मैं नहीं बोलूंगी कि मेरे को आवाज सुनी गुरुजी की, बट एक बहुत ही स्ट्रांग आवाज आती है दैट पिक अप योर फोन, पिक अप योर हेडफोन्स एंड गो टू वॉशरूम। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरा दिमाग शायद ऐसे सनक सा गया है और मैं पता नहीं ये क्यों सोच रही हूँ। हालांकि मुझे इतना समझ आ रहा था कि ये गुरुजी बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं इनसेन हो गई हूँ और मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरे अपने मन के भ्रम है, वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन दैट इंस्ट्रक्शन कम्स फ्रॉम इनसाइड। आई सेड पिक अप योर फोन, पिक अप योर हेडफोन, गो टू द वॉशरूम। इट वॉज आई थिंक 12 o'clock, 1 o'clock इन द मिडनाइट, लाइट्स वर क्लोज्ड। हम एक स्ट्रेंज घर में थे। ब्रदर मेरा सो चुका था, ही वॉज आस्किंग मी कि आप भी सो जाओ, वी हैव अ लॉन्ग डे टुमारो। और मुझे नींद आ नहीं रही थी। एंड देन फाइनली, and it was a strong instruction from Guruji that pick up your phone, pick up your headphone, go to the washroom. I picked up my phone, my headphone और मैं washroom चली गई। And then मैं मनी मन पूछ रही हूँ कि हाँ जी गुरुजी अब क्या करना है। तो गुरुजी ने बोला कि हेडफोन लगाओ, कान में डालो और दंगल सॉन्ग का टाइटल ट्रैक सुनो। अब मतलब मैं लिटरली ये सोच रही हूँ कि ये गुरुजी नहीं है, मतलब मैं इनसेन हो चुकी हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। एक तो मैं कंप्लीटली, मुझे लग रहा है आई हैव लॉस्ट माय माइंड, और ऊपर से मुझे गुरुजी के अजीब अजीब ये भ्रम से आने लग गए जो मुझे लग रहा है कि मुझे गुरुजी बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत ही वियर्ड है कि मतलब मैं रात के 1 बजे वॉशरूम में हेडफोन और फोन लेके आ गई हूँ और मेरा अंदर से आवाज आ रही है कि दंगल का टाइटल ट्रैक लगाओ और फुल वॉल्यूम पे सुनो। तो मैं खड़ी हूँ, इमेजिन मैं वॉशरूम के अंदर खड़ी हूँ कुंडी लगा के, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगेन अंदर से इंस्ट्रक्शन आती है दैट प्ले दंगल टाइटल ट्रैक फुल वॉल्यूम, हियर इट। श्योर इनफ विद गुरुजी's इंस्ट्रक्शन आप नहीं भी करना चाहोगे, गुरुजी हैज इननंबरेबल वेज। उन्होंने जो काम आपसे करवाना है वो करवा ही लेना है। वो आपकी बुद्धि पलट देंगे, आपका मनोवृत्ति पलट देंगे और वो अपना काम आपसे करवाएंगे। मैं दंगल का टाइटल ट्रैक लगाती हूँ। वो बच्ची गुरुजी की जो कह रही है कि गुरुजी मैं दुनिया को फेस ही नहीं कर सकती, मतलब बेटर है कि आप मुझे कल की सुबह दिखाओ ही मत, लेकिन ये जंग मैं नहीं लड़ सकती गुरुजी, मेरे बस का नहीं है ये सब करना। उस बच्चे को गुरुजी देखिए किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उस बैटल के लिए। मैं दंगल का, मैंने ये मूवी भी नहीं देखी है, ना मैंने वो दंगल का कहीं बजता हुआ सॉन्ग सुन लिया होगा, कभी उस गाने को सीरियसली नहीं सुना। दंगल का टाइटल ट्रैक मैं लगाती हूँ, मैं उसका फुल वॉल्यूम करती हूँ एज पर गुरुजी's इंस्ट्रक्शन, कान में हेडफोन लगाती हूँ और गाना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो गाना शुरू होता है तो वो गाना मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर उतर रहा है, और गाने की वर्डिंग्स ऐसे जैसे बिल्कुल मतलब लिखी गई हैं मेरे लिए और मेरी सिचुएशन पे, और वो गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस है मेरे लिए। एंड द सॉन्ग गोज, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। पहली टीचिंग गुरुजी ने मुझे दी कि बेटा ये दंगल अभी का नहीं है तुम्हारा, मतलब ये मेरी इंटरप्रिटेशन है जो गुरुजी ने मुझे सिखाई। मुझे नहीं मालूम कि गाने की एक्चुअल इंटरप्रिटेशन भी ये है या नहीं। तो गुरुजी ने मुझे पहला लेसन ये दिया कि बेटा ये मत सोचो कि दिस इज द ओनली बैटल दैट यू हैव टू फाइट। जब आप माँ के पेट से जन्म लेते हो और मरघट यानी जब तक आप शमशान भूमि तक पहुंचते हो, ये जीवन एक जंग है। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। मतलब वो गाना चल रहा है और मुझे समझ आ रहा है, इट्स लाइक कि आपकी रूह में उतर रहा है वो सॉन्ग और आपको कुछ चीजें ना परमानेंटली समझ आ रही हैं। आगे की लाइन, श्योर इनफ जो पंडितों ने कहा था कि आपके स्टार्स बहुत वीक हैं, आपका सूर्य नीच में है, केतु इधर है, राहु इधर है, आप
मतलब आपकी मैरिज पर्सपेक्टिव से आप बहुत अनलकी हो और आपका हस्बैंड हमेशा आप पे हावी रहेगा, क्योंकि आपका हस्बैंड के चार्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं, उसका शनि बहुत स्ट्रांग है। ये मतलब 10 तरह की चीजें मुझे पंडितों ने, जो सो कॉल्ड इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने बता रखी थी कि वो हमेशा ही आप पे हावी रहेगा। आप ठीक होके भी कभी ठीक नहीं प्रूव हो पाओगे, एंड आप उसके चंगुल से भी छूट नहीं पाओगे। अब अगली लाइन गुरुजी दंगल के सॉन्ग में मुझे क्या सुना रहे हैं और समझा रहे हैं, मतलब मुझे ये समझ आया कि ये तुम्हारा उच्च नीच का सूर्य तो चलता रहेगा, राहु केतु इधर उधर चलते रहेंगे। जब तुम्हारी जिंदगी के स्टार्स गर्दिश में चले जाते हैं ना, यानी ठीक है तुम अच्छी किस्मत लेके पैदा नहीं हुए हो, या आपकी किस्मत स्टार्स के हिसाब से बहुत बदकिस्मती आपकी चल रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, यानी गुरुजी क्या करते हैं आपके लिए, गुरुजी दंगल करते हैं। नेक्स्ट चीज गुरुजी मुझे सिखाते हैं कि अगला दिन आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। एंड श्योर इनफ, मतलब एग्जैक्टली मेरी वही सिचुएशन थी कि मेरी जो धड़कनें थी दिल की, वो कहीं छाती में दब चुकी थी कि गुरुजी मैं नहीं कर सकती। एंड गुरुजी इज सेइंग, एक हाथी है, बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन जब आपके जीवन में चुनौती होती है ना, वो एक बावले हाथी की तरह होती है, जो हाथी पागल हो जाता है। जब कोई हाथी बावला हो जाता है तो वो बहुत नुकसान करता है, यानी कभी कोई चुनौती जो आपके जीवन में आती है तो वो एक पागल हाथी की तरह होती है, जो आपके सामने खड़ के आपकी आंखों में घूर के देख रही होती है, और उस चुनौती में हर वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपके जीवन में बहुत तरह की डिस्ट्रक्शन कर सकती है। लेकिन गुरुजी सेइंग, आई नो, चुनौती खड़ी है, तेरी आंखों में आंखें डाल के देख रही है, उसमें हर पॉसिबिलिटी है चुनौती में तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रक्शन करने की, लेकिन अब हमने करना क्या है, हमने उस चुनौती की आंख में आंख मिला के अब भिड़ जाना है उसके साथ, और इसी का नाम है दंगल। फिर से लाइन चलती है, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। साथ ही साथ फुल वॉल्यूम पे वो कानों में गाना चल रहा है, पूरी बीट पे वो गाना चल रहा है। साथ ही साथ गुरुजी की इंस्ट्रक्शन है दैट डांस ऑन दिस सॉन्ग, डांस डांस। तो मुझे आधा तो ये लग रहा है कि पार्शली कि मैं इंसेन हो गई हूँ, और लग मुझे ये रहा है कि ये गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन फॉर श्योर ऐसे थोड़ी ना भगवान काम करता है कि दंगल का गाना आपको सुना रहा है और आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि श्योर इनफ आई थिंक आई एम मूविंग टूवर्ड्स इंसेनिटी, मैं इंसेन हो रही हूँ या पागल हो रही हूँ और मैं ये सब हरकतें कर रही हूँ। लेकिन 50% मुझे समझ ही आ रहा है कि ये तो मेरी एनर्जी को बूस्ट कर रहा है, ये गाना तो मेरे मोरल को बूस्ट कर रहा है, मुझे मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। और साथ में गुरुजी बोल रहे हैं कि डांस ऑन द सॉन्ग, एंड आई एम सेइंग टू गुरुजी, गुरुजी मतलब दिस इज सो वियर्ड दैट आई एम स्टैंडिंग इन द वॉशरूम 1 o'clock इन द मिडनाइट एंड आई एम डांसिंग, दैट टू इन अ स्ट्रेंज हाउस। किसी के घर में हम हैं, सब सो रखे हैं और वॉशरूम की लाइट जली है, मे बी दे आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, और आप मुझे बोल रहे हो कि फुल वॉल्यूम पे दंगल का गाना लगाओ और डांस करो इस पे। एनीवेज यू नो गुरुजी, यू ऑल नो गुरुजी, एंड गुरुजी अगेन डांस, आई सेड डांस। तो मैं हाथ की चुटकी बजा रही हूँ, पैर को टैप कर रही हूँ और बॉडी को मूव कर रही हूँ। आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग एंड देन टीयर्स फ्लोइंग डाउन माई आईज, कॉन्स्टेंटली टीयर्स फ्लोइंग डाउन। मेरा पैर थिरक रहा है, हाथ की चुटकी बज रही है, बॉडी मूव कर रही है, मैं गाना सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, एज इफ वो गाना मेरे लिए एक चालीसा बन गया। मतलब जैसे एक हनुमान चालीसा इंसान गाता है, मेरे लिए वो गाना गुरुजी ने चालीसा बना दिया। मैं आई थिंक आधा पौना घंटा वॉशरूम में हूँ, रिपीट मोड पे गाना सुन रही हूँ, खड़ी हूँ और एज पर गुरुजी से इंस्ट्रक्शन डांस कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मेरा ब्रदर आता है एंड देन ही गॉट स्कैर्ड कि ये कुछ कुछ ऐसा स्टेप ना उठा लें, ये डिप्रेशन में तो है ही, और इतना कुछ लाइफ में चल रहा है कि व्हाट इज शी डूइंग इनसाइड द वॉशरूम, इट्स बीन सो लॉन्ग। एंड माय ब्रदर कम्स एंड नॉक्स द डोर कि दीदी सब ठीक है, आप क्या आप अंदर हो? मैंने कहा हाँ 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 मैं अंदर हूँ। कि काफी देर से आप अंदर हो ऑल ओके? मैंने कहा हाँ 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 सब ठीक है, आ रही हूँ कि आ जाओ, एंड इट्स वेरी लेट, सो जाओ। तो मैं सो जाती हूँ। अगले दिन सुबह हम कार में बैठते हैं, हमें वुमेन सेल जाना है, और वो हेडफोन से कान में गाना बज रहा है दंगल दंगल। वो जो कुछ एक दिन का प्रोसीजर था जिसमें हमें परहैप्स अपनी कंप्लेन फाइल करनी थी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमें असाइन होना था, हमें लॉयर से मिलना था, वो सारा जो प्रोसीजर ऐसी सिचुएशंस में होता है, वो सारा प्रोसीजर गुरुजी ने मुझे मेरे पास गुरुजी का स्वरूप तो कोई था नहीं, मेरे पास मटेरियल फॉर्म में सिर्फ एक शिव पुराण थी जो गुरुजी की कृपा से मैंने ली थी या मैं पढ़ रही थी। वो शिव पुराण मैं अपने बैग में रखती थी हमेशा अपने पास, और उस शिव पुराण को लेके और वो कानों में दंगल गाना गुरुजी मुझे सुनाते थे कॉन्स्टेंटली। मेरे कान में हेडफोन में वो दंगल गाना चलता रहा 5-6 दिन, और उसी गाने के साथ गुरुजी ने वो मेरा सारा प्रोसीजर कंप्लीट करवाया। कि और
हालांकि उस दौरान आई हैड गॉन रियली वीक, बहुत ही तबीयत भी बहुत खराब रह रही थी, बहुत ही मैं वीक हो गई थी। एंड देन मैंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली और मैं और मेरा ब्रदर हिमाचल चले गए। उस 1 महीने के दौरान मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, बहुत ही बैड स्टेट ऑफ माइंड में थी, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, तबीयत खराब और बहुत कुछ चल रहा था। आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर कपल ऑफ डेज एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद एक दिन मतलब लॉयर के पास हमें जाना था, तो मतलब मैं इतनी वीक हो चुकी थी कि मतलब मैं खुद से चल भी नहीं पाती थी, और मुझे एक शोल्डर से मेरे ब्रदर पकड़ते थे, एक शोल्डर से मेरे मम्मा पकड़ते थे। तो वो मुझे लॉयर के पास लेके गए। लॉयर का कॉल आया कि मुझे मिलना है और मुझे सारी स्टोरी सुननी है कि हुआ क्या है असल में। तो जब लॉयर ने देखा कि एक तरफ से मेरे भाई ने मुझे पकड़ा हुआ है और एक तरफ से मेरी मदर ने मुझे पकड़ा हुआ है, वो मुझे लिटरली ऐसे जैसे एक अपाहिज इंसान को कहीं लेके जाते हैं वैसे लेके आ रहे हैं। तो लॉयर हैरान हो गया, और लॉयर ने मेरे मम्मी और मेरे भाई से एक बात पूछी कि आर यू श्योर आप ये केस फाइल करना चाहते हो? तो दे आस्क कि क्यों, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? कहते मेरे ख्याल से तो आपको इन्हें लॉयर की बजाय डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जो लड़की खुद चल नहीं पा रही है, वो लड़की बयान कर देगी जाके कोर्ट में, ये तो बोल ही नहीं पा रही है। और आई थिंक आप इन्हें ले जाइए, पहले आप इनको ठीक करिए, आप इनका ट्रीटमेंट कराइए, इनको ठीक करिए। जब ये ठीक हो जाएं, खुद से चल फिर पाए, बात करने की हालत में हो, तब इन्हें मेरे पास लेके आइएगा। कोर्ट केसेस तो चलते रहेंगे, जान है तो जहान है, ये बचेंगी तो केस लड़ेंगी ना अपना। तो इस तरह से उन्होंने कहा। एंड देन हम घर आ गए। अब मैं 1 महीने की छुट्टी पे थी, साथ ही साथ गुरुजी अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे हील किया, वो प्लेलिस्ट चलती रही, सवालों के जवाब मिलते रहे। और एक दिन क्या हुआ कि मेरे सिस्टर घर आए। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मेरे सिस्टर, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, मेरे सिस्टर घर आए और शी इज मैरिड। तो वो घर आई, तो मैं सबको घर में गुरुजी के बारे में बता रही थी कि ये गुरुजी हैं और ये साक्षात महादेव हैं। गुरुजी इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हैं, गुरुजी इस पूरे कायनात के मालिक हैं, आप इनको मानिए। मतलब ही इज अमेजिंग, गुरुजी की दुनिया अमेजिंग है। तो मैं अपनी मम्मी को, दीदी को, सबको ये बात बताती थी। तो मेरे मम्मी के ऑलरेडी गुरु हैं, मेरे सिस्टर ऑलरेडी मतलब कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त है थी, मैं कह सकती हूँ। आप तो गुरु जी की बहुत स्ट्रांग बिलीवर हैं, बट उस समय वो कृष्ण जी को बहुत मानती थी, अभी भी मानती हैं। तो मतलब वो थोड़ा सा मुझसे उनका डिस्कनेक्ट रहा कि मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई गुरु ह्यूमन फॉर्म में है और वो खुद साक्षात महादेव है। गुरु गुरु ही होता है और प्रभु प्रभु ही होता है। तो मैं उनको समझाती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वाकई में साक्षात महादेव हैं और ये धरती पे आए हैं। ये तो गुरु तो इन्होंने ऐसे ही, मतलब बड़प्पन था इनका, या इन्होंने गुरु एक ओहदा अपने आप को दे दिया। मैं दीदी को बोलती, मम्मी को बोलती कि मम्मी नहीं, ये गुरु जी नहीं है, ये महादेव हैं, ये साक्षात निरंकार है। सो खैर, गुरु जी ही वो सोजी देते हैं और गुरु जी ही वो विश्वास जगाते हैं। तो हम कभी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि कि गुरुजी महादेव हैं। हुआ क्या कि मेरे सिस्टर घर आए हुए थे और मेरे पास जो शिव पुराण थी वो ऐसी, मतलब मैं तो एक टेक्स्ट बुक समझ के उसको और गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के अपने साथ रखती थी। तो मुझे किसी ने बोला कि तुमने अपनी शिव पुराण को कवर भी नहीं किया हुआ, ऐसी रखी हुई है, ये तो धार्मिक ग्रंथ की बेदबी हो गई। तो उन्होंने बोला कि अपनी शिव पुराण को कवर करके रखो। तो मुझे ऐसे किसी ने सजेस्ट किया, तो मैंने कहा जी ठीक है। अब जब मेरे सिस्टर घर आए हुए थे तो उन्होंने अपना एक सूट निकाला। मतलब वो नहाने जा रही थी तो उन्होंने अपना एक सूट निकाला। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सूट, और उस सूट का जो दुपट्टा उनका था ना, वो दुपट्टा देख के आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, बट मैंने वो दुपट्टा उठाया और मैंने दीदी को बोला कि दीदी आपका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है गुरुजी ऐसे दुपट्टे लेते हैं, जैसे गुरुजी के मैंने जितने भी फेसबुक पे या देखे हैं स्वरूप, तो गुरुजी ऐसा दुपट्टा हमेशा अपने चोले के साथ गले में स्टोल कैरी करते हैं। तो दीदी ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बिकॉज वो ज्यादा कन्विंस्ड नहीं थी गुरुजी से, और उसको, दीदी को भी, मम्मी को भी यही लग रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही, मतलब ज्यादा ही कुछ ऐसी पागलों जैसी बातें कर रही है। मतलब पता नहीं ये गुरु कैसे हैं, या तो कोई हिप्नोटाइजर है जिसने हमारी बेटी को हिप्नोटाइज कर लिया है कि दिन रात बस एक ही बात, गुरुजी 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 और गुरुजी, बस उसके अलावा कोई बात ही नहीं।
तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा दीदी ये दुपट्टा तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहा दीदी बिल्कुल ऐसे दुपट्टे और ऐसे स्टॉल्स गुरुजी अपने गले में लेते हैं। तो मैंने अपनी दीदी को रिक्वेस्ट किया कि आप ये प्लीज दुपट्टा मुझे दे दोगे। तो मैंने कहा ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गुरुजी का दुपट्टा है। तो दीदी ने बोला कि वैसे तो आप बहुत गुरुजी गुरुजी कर रहे हो कि ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस पूरी कायनात को रचने वाले हैं, तो आपको इतना नहीं पता कि भगवान को कभी यूज्ड चीज नहीं चढ़ाई जाती। तो मैं से चुप हो गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दीदी लेकिन ये दुपट्टा तो इतना खूबसूरत लग रहा है, मेरा मन कह रहा है कि ये दुपट्टा गुरुजी का ही है। शी सेड नहीं, ये यूज्ड दुपट्टा है और यूज्ड चीज गुरुजी को मतलब कि परमात्मा को कभी अर्पण नहीं की जाती। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने बोला दीदी धुला तो होगा ना, तो ये अगर दुपट्टा धुला हुआ है तो आप मुझे दे दो। मैंने बोला कि हमारे गुरुजी ऐसा वहम नहीं करते, मतलब सॉरी संगत जी, बट मेरे मन का ये भाव था। मैं ठीक भी हो सकती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ, बट मैं एग्जैक्टली जो हुआ उस वक्त मैं वो आपको बता रही हूँ। मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा हम हमारे गुरुजी ऐसे वहम नहीं करते। गुरुजी तो सिर्फ प्यार करते हैं और प्यार से ही रिझ जाते हैं। प्यार से उन्हें कुछ भी दे दो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप ये दुपट्टा प्लीज मुझे दे दो, मुझे ऐसे लग रहा है ये गुरुजी का दुपट्टा है। मेरी सिस्टर को लगा कि एनीवेज इसका तो दिमाग खराब हो गया है और ये तो कुछ भी ऐसे बावलों की तरह बातें कर रही है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं तुम्हें चाहिए होगा तो मैं नया दुपट्टा दे दूंगी। माई सिस्टर वेंट टू टेक शावर और वो सूट उनका बाहर रखा हुआ था जो उन्हें नहाने के बाद पहनना था। मैंने वो नहाने गई और मैंने दुपट्टा उठा लिया पीछे से और मैंने वो शिव पुराण को लपेट के दुपट्टा अपने पूजा रूम में रख दिया। मुझे लगा कि अब ये दे नहीं रही, मैंने तो जबरदस्ती ले लेना है क्योंकि ये है ही गुरुजी का दुपट्टा। बिल्कुल गुरुजी ऐसे दुपट्टे अपने गले में स्टॉल की तरह लेते हैं। मैंने वो दुपट्टा शिव पुराण को लपेट के वहां रख दिया। वो जैसे ही नहा के आई उन्होंने देखा सूट तो रखा है या दुपट्टा है ही नहीं, और उन्होंने देखा कि इसने शिव पुराण को लपेट दिया मेरा दुपट्टा। और वो बहुत गुस्सा हो गई उस बात पे कि मतलब तुम्हें एक बार समझ नहीं आता कि यूज चीज भगवान को नहीं चढ़ाते, और इसने फिर भी वो मेरे साथ बहसी नहीं, उनको थोड़ा सा गुस्सा आया। और मैं और मेरी मम्मा मार्केट चले गए शॉपिंग के लिए, हमें घर के लिए कुछ सामान लेके आना था। हम निकले थे, हमारा 2-2.5 घंटे का काम था। मेरी सिस्टर घर में अकेली थी और मैं और मेरे मदर, मतलब ये हिमाचल में थे हम, जब मेरा अपना घर है जो मम्मी पापा का, वहां की बात बता रही हूँ। मैं और मेरी मम्मी मार्केट जाते हैं सामान लेने और 15-20 मिनट में ही हमें फोन आ जाता है कि आप कहाँ पे हो। दीदी का फोन आता है कि आप कहाँ पे हो। तो हमने बोला हम मार्केट में हैं कि आप जल्दी घर आओ। और वो ऐसे बड़ी घबराई हुई सी आवाज में बात कर रही थी कि जल्दी घर आओ। तो हम, मेरी और मेरी मम्मी को लगा कि ऐसा भी क्या हो गया, हम अभी तो निकले थे, अभी तो हमारा 2-2.5 घंटे का काम है और एकदम से 15 मिनट में ही फोन आ गया कि जल्दी घर आओ। तो हमने बोला कि हाँ आते हैं, हम थोड़ा काम कर ले। नेक्स्ट 15 मिनट्स में दोबारा सिस्टर का फोन आता है कि आपको समझ नहीं आता कि आप जल्दी घर आओ, कि कोई कोई घर में अकेला है और रात का टाइम हो रहा है और आप लोग आ नहीं रहे हो। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी आपको पता तो था हमारा 2-2.5 घंटे का काम है, आप सडनली ऐसा क्या हो गया है कि आप 15-15 मिनट में हमें फोन कर रहे हो कि जल्दी घर आओ, जल्दी घर आओ, जल्दी घर आओ, कि नहीं जो भी है आप बीच में काम छोड़ दो और आप घर जल्दी आओ। एनीवेज हमने आधा काम अपना बीच में छोड़ा और हम घर की तरफ आने लगे। जैसे ही हम, मतलब हम घर एंटर करें, मैं और मम्मी भी थोड़ा परेशान हो गए थे कि ऐसा क्या हो गया जो हमें बार बार फोन आ रहे हैं कि आप घर जल्दी आ जाओ, घर जल्दी आ जाओ। जैसे ही हम घर पहुंचे तो मैंने अपनी सिस्टर से, मतलब मैं सिस्टर की तरफ गई, वो लॉबी में बैठी थी। तो मतलब मेरे सिस्टर का एक अजीब सा ही चेहरा उस वक्त हो रखा था। आप ये कह सकते हैं कि 80% तो वो गुस्से में थी और एक 20% कुछ एक अलग ही नूर रूहानियत सी उनके चेहरे पे थी। और उनके हाथ में वो दुपट्टा था जो मैंने शिव पुराण को लपेटा हुआ था। उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि जैसे ही हम घर से, मैं और मेरे मम्मी मार्केट के लिए निकले, उन्होंने वो शिव पुराण से दुपट्टा उतार के अपने गले में ले लिया, ये सोच के कि मेरी बहन तो ऐसी पगली सी है या इमेच्योर है या इसको समझ नहीं है अभी प्रभु की, या कैसे मतलब गुरुओं को क्या अर्पित किया जाता है क्या नहीं किया जाता है, कि ये तो पगली सी है, इसने यूज दुपट्टा मेरे उठा के शिव पुराण को लपेट दिया। कि मतलब दीदी ने शिव पुराण से वो दुपट्टा जब हम मार्केट गए निकाला और अपने गले में डाल लिया और दीदी किचन में काम करने चले गए। नाउ जब हम घर पहुंचे तो मेरे दीदी ने वो दुपट्टा हाथ में उनके पकड़ा हुआ था और वो ऐसे बिल्कुल चेहरा अजीब सा लाल सा हो रखा है, थोड़ी गुस्से में, थोड़ी रूहानियत। तो मैं आई और मैंने पूछा कि क्या हो गया आपको, कि आप तो फोन पे फोन किए जा रहे हो ऐसे पागलों की तरह, आपको नहीं पता कि हमारा 2-2.5 घंटे का काम था, घर आओ घर आओ, ऐसा भी क्या हो गया। तो मेरे सिस्टर ने, जो उन्होंने हाथ में वो दुपट्टा पकड़ा हुआ था, पहले तो मैंने वो दुपट्टा देखा कि अरे इन्होंने शिव पुराण से दुपट्टा हटा दिया।
तो उन्होंने ऐसे दुपट्टा मेरी तरफ फेंक के मारा। हम घर में पंजाबी बोलते हैं, बिकॉज हिमाचल में हम पंजाब के बॉर्डर पे रहते हैं, तो घर में हमारे पंजाबी ही चलती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले तो फाड़ तेरा दुपट्टा, और ऐसे बिल्कुल मेरे मुंह पे उन्होंने फेंक के मारा वो दुपट्टा। कहते सबसे पहले तो फड़े तेरा दुपट्टा। मतलब मैंने दुपट्टा पकड़ा और मैं हैरान हो गई कि हुआ क्या। मैंने बोला दीदी आपने मतलब तुसी शिवपुराण तो लाता है दुपट्टा। तो शी सेड कि होर लाना ही सीगा, यूज्ड चीजां तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ नहीं है कि रब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ यूज्ड चीज चढ़ाते पे, मैं ਇੰਨੀ ਵਾਰੇ दुपट्टा यूज किया होया, ये वो तेरा तो दिमाग खराब है, तो ये फड़ अपना दुपट्टा। तो पर मैंने कहा हुआ क्या। कहती तुम लोग गए, मैंने शिवपुराण से दुपट्टा हटाया, मैंने अपने गले में ले लिया, मैं किचन में काम करने गई। कहती मैं किचन में जा रही हूँ, तेरे गुरुजी किचन में मेरे पीछे, मैं बेडरूम में जा रही हूँ, तेरे गुरुजी बेडरूम में मेरे पीछे, मैं ड्राइंग रूम में जा रही हूँ, ये ड्राइंग रूम में मेरे पीछे, तेरे गुरुजी तो मेरे सर पे बैठ गए और इनकी नजर बस एक ही चीज पे, मेरे गले में दुपट्टा। जो कहती गले का दुपट्टा तुम मेरे गले का फंदा बन गया, जैसे मुझे तो लग रहा मैंने गले में सांप डाल लिया। संगत जी प्लीज बिलीव मी, being a Guru Sangat, I will never lie or make out. You have to believe because this is Guruji's satsang. Each word is true. Exactly word to word मेरे सिस्टर ने ये बातें मुझे बोली कि मैं इतनी घबरा गई कि मैं किचन में मैं खाना बनाने गई, यानी बर्तन धुलने गई, मैंने बर्तन छोड़ दिए क्योंकि मैं इतना डर गई कि मुझे ऐसे लगे कि मैंने गले में दुपट्टा नहीं लिया हुआ है, मेरे गले में सांप है जो मतलब मेरा गला ही कस देगा। फिर मेरे को लगा कि मुझे किचन में घबराहट हो रही है, मैं बेडरूम में गई, वहां भी मुझे घबराहट हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे गुरुजी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, और सिर्फ दुपट्टे पे उनकी नजर है। और दीदी के ये लफ्ज थे कि तेरे गुरुजी ने मैनू बहुत डराया, तेरे गुरुजी तो मेरे सिर पर बैठ गए, दुपट्टा ना होया खुदा दी लत हो गई है, चक अपना दुपट्टा, तू जो करना इदा कर, तू शिवपुराण ਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ, तू शिवपुराण ਨੂੰ लपेट, तू इनू जो करना तू इस दुपट्टे का कर, मेरा खेड़ा छड्डो, तू और तेरे गुरुजी मेरा खेड़ा छड्डो। जैसे ही दीदी ने ये बातें बोली, मतलब मैं इतना खुश हो गई, आंखें नम हो गई, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने क्या फील किया। मतलब मैंने पहले तो उस दुपट्टे को चूमा, अपने सीने से कस के लगाया। मैंने कहा गुरुजी मतलब सच में आपको ये दुपट्टा पसंद आया था कि मतलब मैं इंसैनिटी में नहीं ये बातें कर रही थी, जैसे मेरे सिस्टर या मेरे मम्मी बोल रहे हैं कि ये पागल हो गई है, या ये गुरु शायद कोई हिप्नोटाइजर है जिन्होंने हमारी बेटी को हिप्नोटाइज कर लिया है, ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। तो पहला तो गुरुजी ने मुझे विश्वास दिलाया कि नो दिस इज नॉट इंसैनिटी, आप पागल नहीं हो रहे हो, ये गुरु का प्रेम है जो आप पे बरस रहा है, गुरु आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है, और जो भी आप कर रहे हो वो गुरु की रजा है। गुरु एक बार आपका हाथ पकड़ लेता है, आपको जो मन में भाव आ रहे हैं वो आपके गुरु के हुक्म में आ रहे हैं, गुरु की रजा में आ रहे हैं। क्योंकि मैं अभी भी 50-50% ऐसे डावाडोल रहती थी कि क्या मैं पागल तो नहीं, मतलब ऐसे बिहेव कर रही, क्या वाकई गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं, तो कि कहीं मेरी मम्मी और दीदी ठीक तो नहीं बोल रहे कि मैं हिप्नोटाइज हो रही हूँ या कुछ ऐसा। वो हमेशा एक डबल माइंडेड सी स्टेज में मैं रहती थी कि मैं ठीक हूँ या जो मेरे आसपास के लोग हैं जो वो बोल रहे हैं वो ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब मैंने दुपट्टे को चूमा, अपने सीने से लगाया, मैं कहा गुरुजी वाकई आपको ये दुपट्टा सच में पसंद आया था, ये यानी मेरे मन का भ्रम नहीं था। तो मैंने बोला गुरुजी थैंक यू सो मच, गुरुजी लव यू सो मच, गुरुजी आप आए हमारे घर में, आप इस फ्लैट में थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड माय सिस्टर कि दीदी गुरुजी कैसे, मतलब आपको ऐसे दीवारों में विजन दिखे या बिल्कुल हमारे जैसे आप और मैं और एक फिजिकल फॉर्म में हम चलते हैं। मैंने कहा ऐसे आपके पीछे पीछे किचन में आए या ड्राइंग रूम में आए या बेडरूम में आए। माय सिस्टर वाज बिल्कुल ही एक डिफरेंट वो थी, वो पता नहीं घबराई हुई थी, डरी हुई थी या जो। शी सेड मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैंने तुम्हें दुपट्टा दे दिया, मेरा पीछा छोड़ो, और मुझे ये दुपट्टा अब चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो मैंने दीदी को एक ही बात बोली, मैं कहा दीदी आप गलत फहमी में हो, मैंने कहा ये महादेव हैं, ये इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये सिर्फ प्रेम करना जानते हैं। मैंने कहा ये कभी डरा नहीं सकते। आपने जो एक बात बोली ना कि तेरे गुरुजी ने मैनू बहुत डराया, ये तो मेरे सिर पर बैठ गए कि दुपट्टा नहीं होया खुदा दी लत हो गई, ये चक दुपट्टा है नॉल। मैंने कहा गुरुजी कभी डरा नहीं सकते, शायद आप गुरुजी को अभी जानते नहीं हो, गुरुजी सिर्फ प्रेम की भाषा
अच्छा जानते हैं और प्रेम ही करना जानते हैं, तो उन्होंने आपको डराया नहीं, मुझे नहीं मालूम आपको क्या फील हुआ। मैंने कहा लेकिन गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। तो तो मैंने ऑब्वियसली मेरे लिए वो मतलब गुरुजी का चोजन दुपट्टा बन गया, और मैंने वो दुपट्टा दोबारा शिव पुराण को लपेटा, और वो आज तक मेरी शिव पुराण को दुपट्टा लिपटा हुआ है। और मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भाव आया, पता नहीं मेरे मन का भाव है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कि जब 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 प्रभु मतलब आप पे रीझता है, या जब प्रभु आपसे प्रेम करता है, तो प्रभु सिर्फ आपसे प्रेम ही चाहता है इन रिटर्न। तो जब प्रभु आप पे रीझता है तो वो विधि विधानों से भी ऊपर उठ जाता है। वो आई थिंक प्रभु गुरुजी ये भी नहीं देखते कि ये यूज्ड है अनयूज्ड है, गुरुजी शायद उसमें सिर्फ आपका प्रेम देखते हैं, और वो प्रेम से उस यूज्ड चीज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो शायद आपने खुद ही पहन रखी है। मतलब ऐसा मेरे मन में भाव आया। अब उसी शिव पुराण के साथ, उसी दुपट्टे के साथ मुझे दोबारा अश्योरेंस कैसे हुई कि वो वाकई महादेव का खुद का चोजन दुपट्टा है और ब्लेस्ड दुपट्टा है। वो शिव पुराण को मैंने दुपट्टा लपेट लिया। 1 महीने की छुट्टी के बाद जब मैं थोड़ा इस पोजीशन में आ गई कि मैं दोबारा ऑफिस रिज्यूम कर सकती थी, तो मैं वापस दिल्ली आई। दिल्ली में हमने ऑब्वियसली मालवीय नगर का घर तो छोड़ चुके थे जहां मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो हमने द्वारका में एक बहुत छोटा सा फ्लैट अपने लिए फाइनल किया, और मैं और मेरा ब्रदर वहां शिफ्ट हुए। जब हम उस फ्लैट में शिफ्ट हुए तो मतलब सारा सामान हमारा कार्टन में पैक्ड था, तो एक ही चीज बाहर रहती थी हमेशा, वो थी मेरी शिव पुराण, और वो मेरे लैपटॉप के बैग में हमेशा रहती थी। तो जब हम मतलब फ्लैट में शिफ्ट हुए, ऑफिस से आए शाम को, तो मैंने और मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया कि अब हम चाय बनाते हैं और गुरुजी को भोग लगाते हैं, और फिर धीरे धीरे अपना सामान अनपैक करेंगे। तो हम हमारे कार्टन में ना तो हमें सामान ज्यादा मिल रहा था, धूप बत्ती जोत जलाने के लिए सब कहाँ पैक था, वी डिड नॉट नो। शिवपुराणी बाहर थी, हमने शिवपुराण एक टेबल पे रखी, और एक कटोरी ली हमने, और कटोरी में जोत जला ली, क्योंकि जोत जलाने वाला वो हमें मिल नहीं रही थी जोतदानी। तो कटोरी में हमने जोत जलाई। जोत जलाने के बाद मैंने वो कटोरी उठा के शिव पुराण के ऊपर, यानी जिसमें दुपट्टा लिपटा हुआ था उसके ऊपर वो रख दी कटोरी। तो मेरे ब्रदर ने मुझे हालांकि टोका भी कि आप पागल हो, आप दुपट्टे के ऊपर रख रहे हो, दुपट्टा जल जाएगा, कटोरी गर्म हो जाएगी। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, मैंने कहा ये दुपट्टा नहीं जल सकता, ये डिवाइन दुपट्टा है, ये गुरुजी ने खुद चूज किया है, दिस इज अ ब्लेस्ड दुपट्टा, तो ये नहीं जलेगा। तो माय ब्रदर, एज वी से नो, मेन टेक लिटिल टाइम विद देयर कनेक्शन, या दे आर मोर प्रोन टू बी इन लॉजिक्स, दे टेंड टू हैव लॉजिक्स। तो मेरा ब्रदर बोला कि बिलीफ और लॉजिक में थोड़ा बैलेंस रख के चलना चाहिए। आप तो बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि मतलब आप दिमाग अपना यूज ही नहीं करते हो। कोई भी सेंसिबल इंसान को पता है कि ये गरम कटोरी अगर इस दुपट्टे पे रखी जाएगी तो जोत जलती रहेगी, कटोरी गर्म होगी और दुपट्टा जल जाएगा। लेकिन जैसा कि हम गुरुजी को जानते हैं, गुरुजी को जब आपसे जो काम कराना है, गुरुजी आपकी मनोवृत्ति बदल के वो काम आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे। अब मेरा वो दुपट्टा दिल के इतना करीब है, इतना अजीज है, और मतलब मैं गुरुजी से इतना प्रेम करती हूँ, जैसा मुझे लगता है मैं गुरुजी से बहुत प्रेम करती हूँ, तो मैं कभी भी उस दुपट्टे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगी। लेकिन फिर भी गुरुजी ने ऐसी मेरी आंखों पे पट्टी बांधी कि मैंने अपने ब्रदर से बिल्कुल झगड़ के भी बोला कि नहीं, इसी दुपट्टे पे हमने ये जोत जलानी है और कटोरी यहीं रखनी है। हमने वो जोत मतलब कटोरी रखी दुपट्टे के ऊपर, जो जिसमें शिव पुराण लिपटा हुआ था, और हम किचन में गए, मैं और मेरा ब्रदर, चाय बनाने के लिए। अब हुआ क्या कि हमें लैंडलॉर्ड ने गैस सिलेंडर और रेगुलेटर और चूल्हा दिया हुआ था, मतलब एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो सामान हमें उसने दिया हुआ था। तो हम जब गैस को जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो गैस जल नहीं रही है, और जैसे ही हम रेगुलेटर को ऑन कर रहे हैं उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग गैस लीक हो रही है, इतनी तेज आवाज में लीक हो रही है कि मतलब आप अपने कान बंद कर लो, मतलब इतनी तेज गैस लीक हो रही है। तो हम फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं चल रहा। और मेरा ब्रदर उसको पूरा फिक्स करने में लगा है कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। रेगुलेटर ऑन कर रहा है तो इतनी तेज गैस लीक हो रही है कि मतलब आपके कान भी उस आवाज को झेल नहीं सकते, और मैं ऊपर उसको गैस को जलाने की कोशिश कर रही हूँ। वाइल मैं और मेरा ब्रदर वो एफर्ट्स लगा ही रहे थे कि समहाउ ये रेगुलेटर सिलेंडर फिक्स हो जाए हमारी, और समहाउ गैस ऑन हो जाए, पर गैस तो ऑन हुई नहीं। लेकिन सडनली हमें फ्लैट में से कुछ जलने की स्मेल आना शुरू हो गई।
जैसे ही मैंने और मेरे ब्रदर ने स्मेल किया तो मेरा ब्रदर बोला कुछ जलने की स्मेल आ रही है। मैंने कहा हाँ जलने की स्मेल तो आ रही है। हम बाहर गए जहां हमने जोत जलाई थी, एंड एज माई ब्रदर हैड टोल्ड मी, वो दुपट्टा जल रहा था। और मैंने वो फटाफट से कपड़ा लेके गरम कटोरी हटाई और दुपट्टा जल रहा था। और मेरे ब्रदर ने बोला कि देखो और बोलो महादेव का डिवाइन दुपट्टा, ब्लेस्ड दुपट्टा। लॉजिक दिमाग लगा के चलना चाहिए। ठीक है आप भगवान पे विश्वास करते हो, आप गुरु पे विश्वास करते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपना दिमाग ही यूज मत करो। आप जल गया ना दुपट्टा। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोने लग गई कि गुरुजी मतलब मैंने जानबूझ के आपका दुपट्टा जला दिया। तो मुझे ऐसा लगा, तब तक मुझे नहीं मालूम था कि कभी भी गुरुजी की दुनिया में कुछ अमंगल नहीं होता। गुरुजी कभी आपसे नाराज नहीं होते। गुरुजी जो भी करते हैं वो किसी रीजन से होता है। और स्पेशली अगर गुरुजी के कभी भी स्वरूप कभी डैमेज हो, स्वरूप टूटे, लॉकेट खो जाए, या किसी भी तरह की जो गुरुजी की आपको दी हुई ब्लेसिंग है उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे, तो वो एक ब्लेसिंग होती है वो घटना आपके जीवन की, क्योंकि उसके जरिए गुरुजी आपका कोई कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। ये ऐसा मैंने कोई सत्संग सुन नहीं रखा था, मेरे लिए तो सब वो नई चीजें थी। तो मैं रोने लग गई कि मुझसे कोई गलती हो गई है और गुरुजी मुझसे नाराज हो गए हैं, जिसकी वजह से ये दुपट्टा जल गया। और ये दुपट्टा जलना कोई अमंगल का संकेत है शायद। तो और मैं पूरी रात सो नहीं पाई, चाय तो बनी नहीं, हमने भी कुछ नहीं खाया बिकॉज इट वाज टू लेट, हम वैसे ही सो गए। और मैं तो बहुत कष्ट में कि गुरुजी आपका दुपट्टा जल गया, गुरुजी आपका दुपट्टा जल गया, यानी मैंने कोई गलती करी है और आप मुझसे नाराज हैं, जिस वजह से मेरे से देखो मैंने जानबूझ के आपका दुपट्टा जला दिया। मेरे ब्रदर के कहने के बावजूद भी कि कटोरियां मत रखो, मैंने आपका दुपट्टा जला दिया। अगले दिन ऑफिस गए, पूरा दिन मेरे दिमाग में यही कष्ट चलता रहा कि मुझसे कोई गलती होगी, गुरुजी मुझसे नाराज हो गए। शाम को जब मैं और मेरा भाई घर आते हैं तो वो गैस हमसे फिक्स तो हो नहीं पाई। फाइनली हमने वो सब उठाया तामझाम और हम दुकान वाले के पास लेके गए और हमने उसको बोला कि भैया ये चल नहीं रही, हमने बहुत कोशिश करी, इसमें से बहुत तेज गैस लीक हो रही है और ये ऑन नहीं हो रही। उस भाई ने जैसे ही वो देखा रेगुलेटर की तरफ, तो उन्होंने हमने बोला कि आप इसको घर में जलाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने बोला हाँ जी, ये आपको किसने दिया है? हमने बोला जी हमारे लैंडलॉर्ड ने दिया है। तो कहते हैं आप दोनों, मतलब एग्जैक्ट उनके ये वर्ड थे, आप दोनों पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो? तो मैं और मेरा भाई एक दूसरे को देख रहे हैं कि मतलब ये तो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग, ऐसे इंसल्टिंग वे में हमें बोल रहा है कि पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। तो हमने बोला जी पढ़े लिखे हैं। कहते हैं आपको नहीं पता कि ये बड़ी बड़ी भट्टियों का रेगुलेटर है जो आप अपने डोमेस्टिक सिलेंडर में लगा के घूम रहे हो? क्या आपको इतनी अकल नहीं है? और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो है कि आप इसे ऑन कर रहे हो, घर में जलाने की भी कोशिश कर रहे हो। और वो इतना डांट के हमें पड़ा, मतलब दुकान वाला, ही शायद शुक्र मनाओ अपने भगवान का कि तुम दोनों जिंदा हो, नहीं तो अभी तक जल के राख हो रखे होते। द मोमेंट ही सेड दैट, और मेरा बिल्कुल दिमाग उधर गया कि गुरुजी का कल दुपट्टा जला। और परहैप्स आई हैड माई आंसर कि कल हमारे फ्लैट में जलना था शायद कुछ, और जला भी श्योर इनफ, लेकिन वो हम नहीं जले, हमारे गुरुजी का दुपट्टा जला। और अगेन शुक्राने के आंसू, आंखें नम। गुरुजी थैंक यू सो मच, आप आप इतने प्यारे हैं, इतने करुणा के सागर हैं कि आप मतलब अपने भक्तों का कष्ट इस तरह से अपने ऊपर लेते हो। उन्होंने हमारा रेगुलेटर बदला, हम घर वापस आए और मैंने अपने ब्रदर को बोला, मैंने कहा अब तुझे समझ आया कि मैंने तेरी बात क्यों नहीं मानी और क्यों गुरुजी ने वो कटोरी स्टिल दुपट्टे के ऊपर रखवाई? क्योंकि गुरुजी ने हमें कल जलने से बचाया और गुरुजी ने वो कष्ट अपने ऊपर लिया। और गुरुजी ने, नो, श्योर इनफ दिस इज अ डिवाइन दुपट्टा, इसमें कोई दोहराई ही नहीं है। और गुरुजी ने वो कष्ट इस दुपट्टे के ऊपर लिया और ये दुपट्टा जला। उसके आई थिंक कुछ ही दिन बाद गुरुजी की कृपा से मैंने यूट्यूब पे सत्संग सुना, जिसमें आंटी ने एग्जैक्टली यही सत्संग सुनाया कि गुरुजी का स्वरूप था और वो स्वरूप एकदम टूट गया, मतलब उसका ऊपर का कांच चकनाचूर हो गया। और उसी दिन उनके आंटी के हस्बैंड जो है वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरे, और मतलब इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे और उनको कुछ भी नहीं हुआ अंकल को। और
जितनी ऊंचाई से वो गिरे थे तो उनकी मतलब शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो जानी चाहिए थी, और इट वाज अ मिरेकल कि उनके हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक थे। और उसी दिन गुरुजी का स्वरूप मतलब उनके घर में टूटा और उन ऊपर की कान चकनाचूर हो गई। तो उन आंटी को किसी ओल्ड संगत ने बताया या कैसे भी, और उन आंटी को ये पता चला कि क्यों गुरुजी का स्वरूप आज टूटा, और गुरुजी ने उनका कष्ट अपने ऊपर लिया और उनके हस्बैंड को ब्लेस किया और कोई चोट नहीं आई। तो अगेन मतलब वो अफर्मेशन कहते ना, जो चीज गुरुजी ने आपको समझाई और गुरुजी उसके ऊपर स्टैंप भी दोबारा अच्छे से लगाते हैं, समझा के आपको कि कि ये किया है गुरु ने आपके जीवन में, इस तरह से आपको ब्लेसिंग दी है, ताकि आप एक स्टेट ऑफ शुक्राने में रहो, हमेशा शुक्रगुजार रहो गुरुजी महाराज के। तो ये मतलब ये गुरुजी के उस दुपट्टे का एक बहुत वो आज भी दुपट्टा जला हुआ है, उसके अंदर उतना ही कटोरी जितना होल हो रखा है, और वो एज इट इज लिपटा हुआ है शिव पुराण को। एंड दैट दुपट्टा इज द ब्लेसिंग ऑफ माय गुरुजी, और उसका जलना इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग ऑफ माय गुरुजी। हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं, अपना अपना बिलीफ है, सही होंगे महाराज जी जैसी किसी के मन में भाव या सोच डालते हैं कि कोई चीज खंडित हो जाए तो उसे रखो मत, या मेरे 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 फैमिली मेंबर्स ने भी बोला कि दुपट्टा जल गया है, खंडित हो गया है, ये इसको हटा दो शिव पुराण से। लेकिन मेरे मन का ये भाव था कि ये दुपट्टा हमेशा ऐसे ही शिव पुराण पे रहेगा और जला हुआ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये मुझे हमेशा रिमाइंड करवाएगा कि मेरे गुरुजी ने कितनी बड़ी दात हमें बख्शी, कितना बड़ा कष्ट हमारा अपने ऊपर लिया, ताकि मुझे हमेशा ये याद रहे कि हमें शुक्रगुजार रहना है अपने मालिक का, बहुत बहुत शुक्रगुजार रहना है अपने मालिक का। तो दिस वाज रिलेटेड टू दैट शिव पुराण। उसके बाद मतलब एक सेकेंड समझ, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। उसके बाद मतलब लेट मी सी इफ आई हैव टाइम, यस आई हैव लिटिल टाइम। उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई, गुरुजी ने आपको एक बहुत बड़ी दलदल से निकाला, गुरुजी ने आपको दंगल सॉन्ग को आपकी चालीसा बना के आपको उतनी स्ट्रेंथ दी ताकि आप अपने केसेस को फाइल कर सको, लॉयर हायर कर सको, और वो सारा अपना काम स्ट्रीमलाइन कर सको, जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं और वो सब करना है, वो सब हो गया। उसके बाद मतलब आई थिंक ये समय आया जब गुरुजी को अपने बच्चे पे काम करना था, गुरुजी को अपने भक्त पे काम करना था। तो वो वो काम गुरुजी ने शब्द वाणी के थ्रू अपना जारी रखा। अमृत वेला एडिसन मंदिर से जो प्लेलिस्ट चलती थी, डेली सुननी ही है, सुननी ही है, सुननी ही है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो स्किप हो जाए। सुबह उठते ही यूट्यूब पे सत्संग चालू होगा, सत्संग सुनना है, घर के सारे काम करते वक्त, खाना बना रहे, बर्तन धुल रहे हैं, फुल वॉल्यूम पे सत्संग चलेगा। सत्संग सुनना है, गुरुजी को और जानना है, समझना है कि हमारे गुरुजी कैसे कैसे कल्याण किए हैं गुरुजी के सबसे, और इस तरीके से आपका बिलीफ भी सीमेंट होता है अपने गुरु के प्रति। तो सबसे पहला जो शब्द वाणी के जरिए गुरुजी ने मुझे मेरे जीवन में लेसन दिया, वो था कि नेवर जज एनीबॉडी। ये मेरी लाइफ का ये सबसे पहला लेसन है जो गुरुजी ने जिस तरीके से मुझे समझाना शुरू किया और संवारना शुरू किया। तो गुरुजी ने समझाया कि आपको कभी भी किसी को जज नहीं करना है। जब आप किसी के प्रति ओपिनियन पास करते हो, किसी को जज करते हो, तो आपको नहीं पता सामने वाला किन हालातों में वो काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है जिसके लिए आप उसको जज कर रहे हो, और आपको ये भी नहीं पता कि आप भी कुछ ही क्षण में शायद उस परिस्थिति में आ जाओगे और आप भी एग्जैक्टली वही काम कर रहे होंगे जिसके लिए आप अभी सामने वाले को जज कर रहे हो। तो गुरुजी ने शब्द वाणी में जो पहला पाठ मतलब पढ़ाना मुझे शुरू किया, वो था जपजी साहब का पाठ, जो कि मतलब टिल द 33 इयर्स ऑफ एज ऑफ माई लाइफ मुझे जप जी नाम का कोई लफ्ज है या जप जी साहब नाम का कोई पाठ है, मुझे नहीं मालूम था। एक टिपिकल हिंदू फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, जिसमें हरे कृष्णा, हरे राम, श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, इन चीजों से अलावा हमने कभी भी भगवान को और किसी रूप में जाना नहीं। कभी हम गुरुद्वारे नहीं गए, कभी हमारे मुख से सतनाम वाहे गुरु नहीं निकला, कभी धन धन गुरु नानक देव नहीं निकला। लेकिन जब गुरुजी ने आपको खुद से जोड़ना है और वाणी के जरिए आपका कल्याण करना है, आपका बर्तन साफ करना है, तो गुरुजी के अपने जरिए हैं। गुरुजी ने कैसे वो आपसे पाठ करवाना शुरू करना, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। सडनली मेरे फोन में एक ऑडियो फाइल आती है किसी संगत से,
मुझे ये भी नहीं मालूम कौन संगत है, एक ग्रुप में नंबर एडेड था, पर गुरुजी ने जो जो आप तक पहुंचाना है पहुंचा देना है। मेरे फोन में एक ऑडियो फाइल आती है और मैं उसको प्ले करती हूँ और उसमें ये एक पाठ शुरू हो जाता है, एक ओंकार सतनाम मैं सुनती हूँ। मुझे शब्द वाणी गुरुजी की कृपा से बहुत रुचि आने लग गई थी शब्द वाणी में। तो उसमें ये जपजी साहब, ये पाठ जपजी साहब का चल रहा था, जो कि मुझे नहीं मालूम था कि ये जपजी साहब का पाठ है, बट पाठ चल रहा है, मैं सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और उसमें ये पौड़ी चल रही है कि हुक्मी होवनाकार हुक्म न कहया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शीश हुक्मी सदा पवाइए, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तहो में कहे ना कोई। ये मैं सारा सुन रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या चल रहा है। सुनना वेरी गुड। और फिर मुझे लगा कि हर दिन प्ले कर लिया करेंगे, ये तो बड़ा अच्छा है। जो भी है, मे भी गुरुजी चाहते हैं मैं सुनूं। मैं सुनती रही, आई थिंक मैं 1-2 महीने उसको सुनती रही विदाउट नोइंग कि ये जपजी साहब का पाठ है। एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही मन में भाव डाला कि मैं ये सुनती तो हूँ पर मुझे मालूम ही नहीं ये है क्या या इसका मतलब क्या है। तो मैंने गूगल पे, मतलब मुझे जो कुछ वर्ड्स उस पाठ के समझ आते थे वो मैंने गूगल पे रैंडमली सर्च में डाले। हुक्मी होवनाकार, यही मुझे लाइन समझ आती थी कि हुक्मी होवनाकार। तो मैंने गूगल पे डाला कि व्हाट इज हुक्मी होवनाकार करके समथिंग, मैंने रैंडमली गूगल पे डाला एंड देन उस पूरी सर्च में से पता चला कि जपजी साहब का पाठ कोई होता है और उसमें ये लाइनें होती हैं। तो मुझे लगा अच्छा, तो ये जपजी साहब का पाठ है। फिर सडनली गुरुजी ने मन में भाव डाले कि इस पाठ का मतलब क्या है, मुझे तो मालूम नहीं। मैं बोलती तो रोज हूँ गुरुजी के आगे बैठ के, बट मैं कह क्या रही हूँ गुरुजी को, मुझे यही नहीं मालूम। तो गुरुजी को जब जो करना है, मतलब वो आपके आसपास कोई नहीं होगा, आप शायद किसी संगत के आंटी अंकल से बात भी नहीं कर रहे, लेकिन जो गुरुजी ने आपको समझाना है, जो आपसे करवाना है, वो आपसे करवा लेंगे। वो जानते हैं कि वो कैसे करवाएंगे, वो आपके मन में ही वो भाव डालते जाएंगे। मैं जपजी साहब के, मैंने लिखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जपजी साहब पाठ विद गुरुजी's ग्रेस। एक बहुत ही प्यारा ऑडियो फाइल में, सॉरी यूट्यूब पे एक ऑडियो फाइल मेरे सामने आया जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल जपजी साहब के पाठ के ट्रांसलेशन, हर लाइन की ट्रांसलेशन इंग्लिश में थी। जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया एंड मेरे लाइक आई हैड गूज बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अश्रु बहने लग गए कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल पाठ है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रभु की उस्तत है इसमें। और मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं इतने महीने बिना जाने ही करती रही इसको कि ये कौन सा पाठ है या इसका क्या मतलब है। इतना गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने जपजी साहब के पाठ के मीनिंग में डाला और मैंने वो सारे पाठ के मीनिंग समझे। बहुत ही प्यार से गुरुजी ने समझाए। और वो कहते हैं ना कि जब गुरु की कृपा होती है तो वाणी आपकी रूह पे चोट करती है, आपकी रूह पे असर करती है। गुरुजी की बहुत अपार कृपा थी कि वो, मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो वाणी ने मेरी रूह पे चोट करी। मतलब वो जपजी साहब के पाठ, अदरवाइज ऐसा क्या हो रहा था कि मतलब मैं तो अकेले हूँ, ना मैं किसी को जानती हूँ, ना मैं किसी सत्संग में जाती हूँ, ना मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप है। सडनली एक ऑडियो फाइल लैंड होती है, मैं उसको सुन रही हूँ, फिर मुझे लग रहा है कि मैं क्या सुन रही हूँ। मैं गूगल पे सर्च मारती हूँ, फिर मेरे मन में भाव आता है कि मैं जो सुन रही हूँ इसका मतलब क्या है। एंड देन एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑडियो फाइल आपके यूट्यूब पे सामने आती है जिसमें बहुत ही प्यारे उसके अर्थ किए हुए हैं इंग्लिश में, और आप उन्हें देख रहे हो। और ऐसा क्या हो रहा है कि आपके रोंगटे खड़े और आंखों से अश्रु बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये गुरुजी कर रहे हैं। मतलब जग्गी साहब का पाठ मेरी जिंदगी बन गया। मतलब मुझे तो ऐसे मन करे मैं अपने गले में ढोल डाल के पूरी दुनिया में पीटू कि सब जगजी साहब का पाठ करो। मतलब मैं इतनी भाव विभोर उस पाठ से हो गई थी, इतना ब्यूटीफुल मुझे वो पाठ लगा गुरुजी की अपार कृपा से कि मैं, मतलब मेरे को मन हो कि मैं सबको बोलूं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पार्ट, अमेजिंग पार्ट, सबको करना चाहिए। अरे एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार इसकी मीनिंग तो समझो, आप भाव विभोर हो जाओगे। हालांकि बाद में मुझे समझ आया कि वो मेरे लिए था, शायद गुरुजी को मेरा कल्याण उसके जरिए करना था। तो मैंने फिर सबको बोलना सबसे पहले तो बंद किया कि नहीं वंदना, आप चुप रहिए, अपनी जर्नी में मगन रहिए, और जो गुरु आपको करा रहा है आप उसे महसूस कीजिए, उस प्रेम में डूबे रहिए। बट ऐसे सबको फोर्स मत कीजिए कि ये पाठ करो वो पाठ करो। एंड आई स्टॉप डूइंग दैट थिंग कि जो जिसके लिए बेहतर होगा गुरुजी उन तक पहुंचाएंगे वो सारी चीजें। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने और गुरुजी पे फोकस करो। बाकियों पे गुरुजी सब संगत के साथ उनका एक इंडिविजुअल कनेक्शन है, वो सब पे फोकस कर रहे हैं। तो जब
21 के पाठ की जो पहली पौड़ी है, हुक्म हो न कर हुक्म न किया जाए, मतलब दैट पौड़ी हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माय सोल, जिसमें मुझे ये गुरुजी ने समझाया कि जो भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है वो गुरुजी के हुक्म में हो रहा है। इस पाठ की एक लाइन है, इकना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइए, जिसका मतलब गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि उसी के हुक्म में कुछ लोग जो है वो बख्शे जा रहे हैं, यानी जो प्रभु की राह पे हैं, प्रभु जिनको बख्श रहा है, अपनी राह दे रहा है, जो भजन सिमरन में है, वो भी उसी के हुक्म में है। इकना इकना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइए, जो भटक रहे हैं अभी, जो प्रभु की राह पे नहीं आ पाए हैं, वो भी उसी के हुक्म में है। तो आप ना तो इस बात का प्राउड कीजिए कि आप उसकी राह पे आ चुके हो, बिकॉज आप अपनी किसी उसकी वजह से नहीं आए हो, ये प्रभु की अपार कृपा आप पे हुई है। तो आप शुक्राने में रहिए हमेशा कि प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमारा हाथ थाम लिया, और जो अभी प्रभु की राह पे नहीं है, यू डोंट हैव टू जज देम और पास एन ओपिनियन ऑन देम, वो भी उन प्रभु के हुक्म में ही है जो भटके हुए हैं। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट लेसन गुरुजी गेव मी, दैट नेवर एवर जज एनीबॉडी। द सेकंड मोस्ट लेसन जो गुरुजी ने मुझे शब्द वाणी के जरिए दिया, जो अमृत वेला प्लेलिस्ट गुरुजी के एडिसन मंदिर से चलती थी, वो ये थी कि ऑब्वियसली जब आपके जीवन में कुछ घटित होता है ना, तो आप कुछ लोगों को उसके लिए कसूरवार ठहरा देते हो। अब मेरे जीवन में आई वेंट थ्रू अ वेरी बैड मैरिज, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ गलत हुआ, मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ गलत किया या मेरे इन लॉज ने मेरे साथ गलत किया, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो द सेकंड मोस्ट लेसन गुरुजी ने मुझे शब्द वाणी के जरिए सिखाया कि दद्दा दोष ना देओ किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना। और ये भी ऐसा था कि मतलब एक दिन एक अमृत वेला की प्लेलिस्ट चली, मैं उसे सुन रही हूँ, और सडनली आपको एक आपका नेक्स्ट लेसन गुरुजी की क्लास में मिल रहा है, और वो ऐसा कि वो 2 लाइनें रिंकू वीर जी ने बोली और वो सीधा आपके रूह पे चोट कर रही हैं जाके, और ऐसा जैसे आपके अंदर उतर गई लाइनें, और आपको एक बात फॉरएवर समझ आ गई। द मोमेंट वो उस 2 लाइनों ने मेरे मतलब रूह पे गुरुजी की कृपा से चोट करी, जो एक मैंने पूरा एक माउंटेन बना रखा था कि मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, या मुझे उनसे कंप्लेन है, इन लॉ से कंप्लेंट है, आई डिजर्व बेटर, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, वो सारा जो माउंटेन एक बना हुआ था कंप्लेंट्स का, वो धराशायी हो गया। और इन स्प्लिट ऑफ सेकंड गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि मतलब आपको किसी को दोष नहीं देना है, आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए दद्दे दोष न देओ किसे, दोष कर्म अपने, आपके अपने कर्मों का दोष है, आप किसी को दोष मत दीजिए, जो आपने किया सही वही आपने पाया, दोष न दीजिए अवर्जना, दूसरों को दोष मत दीजिए। कि मतलब वो गुरुजी अस्तित्व को मतलब एकदम जो आपने बना रखा है, एक माउंटेन खड़ा कर रखा है, उसको बिल्कुल एक चूर चूर करके ढेर कर रहे हैं, और आपको शून्य की स्थिति में ला रहे हैं। तो वो ऐसे एहसास मतलब गुरुजी ने कराई। उसके बाद गुरुजी ने मतलब प्रोबेबली ये लास्ट लेसन में मतलब आई विल देन वाइंड अप माय सत्संग फॉर टुडे। जो थर्ड लेसन गुरुजी ने मुझे दिया, गुरुजी ने बोला कि ये एहसास दिलाया कि आप यू कम इन द स्टेट ऑफ शुक्राना, आप शुक्राने की स्टेट में आइए, बजाय इसके कंप्लेन करने के कि मतलब आप बेटर डिजर्व करते थे, या आपके साथ ये गलत हुआ ये गलत हुआ ये गलत हुआ। गुरुजी ने मुझे बेसिकली आईना दिखाना शुरू किया कि आप सबसे पहले ये देखो कि आपके जीवन में क्या अच्छा है, और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ पहले तो प्रभु के प्रति, कि शुक्र है प्रभु मेरे जीवन में ये बहुत अच्छा है, इसके लिए आपका शुक्राना, शुक्र है प्रभु मेरे जीवन में ये बहुत अच्छा है, इसके लिए आपका शुक्राना। और वो गुरुजी ने किया कैसे, ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि गुरुजी आपको स्टेट ऑफ शुक्राने में लेके आते हैं तो हर बात के लिए नहीं, हमें नहीं, मतलब एटलीस्ट मुझे तो शायद ऐसे समझ नहीं आता। गुरुजी बहुत प्यार से और बहुत सहजता से वो आपको सारी चीजें सिखाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे वो चीज कैसे सिखाई, गुरुजी ने बड़े मंदिर ऑलमोस्ट डेली बुलाना शुरू कर दिया, बिकॉज मतलब मेरे लिए वो एक ही दर था जो मेरे लिए सब कुछ था, और गुरुजी मेरे लिए सब कुछ बन चुके थे। क्योंकि एक ऐसा वक्त जहाँ मतलब लगभग दुनिया में सब मेरा साथ छोड़ चुके थे, तो गुरुजी मेरे साथ थे। तो मुझे ऐसा हो गया था कि गुरुजी मेरा इस दुनिया में किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे अपने मम्मी पापा मेरा साथ छोड़ चुके थे, मेरे अपने भाई बहन मुझे नहीं समझ रहे थे, और मैं ऑलमोस्ट आई वॉज एट द वर्ज ऑफ डाइंग, फिनिशिंग माई लाइफ। उस वक्त आपने मेरा हाथ आके थामा, तो क्यों ना मैं अपना सब कुछ आप पे वारू गुरुजी, मतलब
आई हैव टू एवरीथिंग, मतलब जो भी मेरे जीवन में मेरा है, इफ आई कैन मे आई कॉल इट, जो मेरा है वो सब गुरुजी आपके चरणों में अर्पित है। मतलब क्यों ना हम अपना तन मन आपे वारे, जब आपने हमारे गुण और अवगुण को नजरअंदाज करके हम पे कृपा करी। तो मैं मतलब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा भी नेगेटिविटी फील हो रही है, आई एम रनिंग टुवर्ड्स बड़े मंदिर, रनिंग टुवर्ड्स बड़े मंदिर, रनिंग टुवर्ड्स बड़े मंदिर। तो अब मुझे धीरे धीरे गुरुजी ने यह समझाना शुरू किया शब्द वाणी के जरिए कि विच संगत हर प्रभु वसे जियो, की संगत में गुरु का वास है। तो संगत के जरिए आप तक मैं बहुत सारे मैसेजेस पहुंचाता हूं। तो मैं हमेशा एवरी विजिट टू बड़े मंदिर में हमेशा एक्साइटेड होती थी कि इस बार कौन सी स्ट्रेंज संगत मिलेगी, क्या बातचीत करेगी, उसके जरिए गुरुजी क्या मैसेज कन्वे करेंगे आज, कि मतलब बहुत एक्साइटेड, मतलब बड़े मंदिर जाने की एक्साइटमेंट ही ये होती थी कि आज गुरुजी क्या करने वाले हैं, आज कौन सा शब्द बज रहा होगा, उस शब्द के जरिए गुरुजी आपके कौन से सवाल का जवाब देंगे, कैसे कल्याण करेंगे और कौन सी संगत से मिलवाएंगे, कौन सी बात करवाएंगे जिससे आपको एक नया लेसन गुरुजी अपने आपके जीवन का सिखाएंगे। तो होता क्या था, मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक जाती थी, जैसे ही छतरपुर से वो ग्रामीण सेवा जो चलती है, शेयरिंग मतलब शेयर 5-6 सवारियां उसमें बैठ के बड़े मंदिर तक जाती हैं। तो अब मैं आपको ये कह रही थी कि जो थर्ड लेसन गुरुजी ने मुझे, जो थर्ड कृपा मुझ पे करी, कि वो मुझे शुक्राने की स्टेट में लेके आए कि हर पल शुक्राना करो उन चीजों का जो जो चीजें गुरु ने आपको दी हैं, बजाय उन चीजों को देखने के जो जो गलत हुई हैं आपके जीवन में। तो तो मैं जाती तो इस मूड में थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मतलब कष्ट में तो थी, नई नई सेपरेशन हुई थी, 7 साल वो सब झेला हुआ था। तो मैं जब भरी हुई होती थी तो मेरा मन होता था कि आज बड़े मंदिर जाना है, हॉल के अंदर एक कोने में जगह मिल जाएगी, उस कोने में बैठ के फूट फूट के रोना है और पूरा मन हल्का करके आना है अपना। तो मैं कहीं ना कहीं एक सेल्फ पिटी की स्टेट में आ रही थी, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ। बट गुरुजी तो सब जानते थे कि बच्चा किस स्टेज में स्लिप हो रहा है, और गुरुजी को उस सिचुएशन पे काम करना था। तो मैं समवेयर आई न्यू कि मैं सेल्फ पिटी में जा रही थी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं बेचारी, मैं अबला, कि मतलब मैं तो बहुत ही अबला, मेरे साथ बहुत गलत हुआ 7 साल, और इतनी यंग एज में मैंने इतना कुछ देख लिया, ये वो ऐसी स्टेट में मैं जा रही थी, विच इज कॉल्ड अ सेल्फ पिटी स्टेट। तो गुरुजी ने क्या किया, टू एवरी विजिट दैट आई विल पे टू बड़े मंदिर, मुझे ग्रामीण सेवा में या शेयरिंग ऑटो में कोई एक संगत आंटी मिलेंगी जो जिनसे हाय हेलो होगी, जय गुरुजी, आप गुरुजी से कब से जुड़े, थोड़ा बहुत हमारी चिट चैट होगी, एक्सचेंज होगी बातें। और यूजुअली संगत पूछ ही लेती है कि आपकी फैमिली में कौन है, कहाँ रहते हो, या आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो जैसे ही कोई फैमिली के बारे में पूछता था तो मेरे पास तो एक बहुत ही प्यारा सत्संग होता था कि गुरुजी हैज ब्लेस्ड मी विद दिस सेपरेशन। ये चीज नामुमकिन थी पर गुरुजी ने मुमकिन करके दिखाई, एंड गुरुजी हैज ब्लेस्ड मी विद दिस सेपरेशन। तो अब होता क्या था कि जब मतलब वो पूछते थे आपकी फैमिली में कौन है, तो मैं बता देती थी कि ऐसे ऐसे मैं तो जी आई एम लाइक अ सिंगल पर्सन। तो सामने वाली जो संगत आंटी जिनसे मेरी बात हो रही होती थी, वो भी यही बोलती थी कि जी मेरा भी अभी रिसेंटली सेपरेशन हुई है या कुछ। तो मैं हैरान हो जाती थी, गुरुजी आज आपने बिल्कुल वैसी संगत से मिलवाया जिस स्टेट से मैं, मतलब जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ। तो हुआ क्या कि उन संगत ने मेरे से पूछा कि जो पहली लेडी आंटी जिनसे संगत आंटी से मुझे गुरुजी ने मिलवाया, इट वाज ऑल गुरुजीज प्लान। उन्होंने मुझे बोला कि आप डू यू हैव अ चाइल्ड। तो मैंने बोला कि जी गुरुजी की अपार कृपा से मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है गुरुजी की, आई एम अ ब्लेस्ड मदर ऑफ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, ही 7 year old। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप बहुत लकी हैं। तो मैंने ऐसे मतलब मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा जी कैसे, मतलब आपने ये बात क्यों बोली। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप बहुत लकी हैं, आपके पास एक प्यारा सा बच्चा है, एटलीस्ट यू हैव अ होप इन योर लाइफ। अगर कुछ और महाराज की कृपा से नहीं भी आपकी लाइफ में आगे होना हुआ, यू आर स्टिल यंग, बट यू कैन लिव योर लाइफ विद अ चाइल्ड। एंड उनकी आंखें नम हो गई और वो रोने लग गई। एंड देन शी सेड कि मेरे पास तो बच्चा भी नहीं है, कि ना तो मेरे पास बच्चा है और मेरी शादी भी नहीं चल पाई। तो सडनली मैं ये सोच के गई थी कि मैं तो बड़े मंदिर का एक हॉल में कोना पकड़ के रोऊंगी कि मेरे साथ देखो क्या हो गया, मैं तो बहुत दुखी हूँ, जब 7 साल मैंने बहुत दुख झेले। सडनली मैं मतलब लिटरली मुझे लगा कि ये तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है, और मैं तो वाकई में बहुत ही एक बेटर सिचुएशन में हूँ। तो बड़े मंदिर पहुंचने से पहले गुरुजी ने रियलाइज करवा दिया कि आपको वहां जाके रोना नहीं है,
कान पकड़ के माफी मांगनी और शुक्राना करना है कि गुरुजी मैं अभी भी बाकियों के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ। एंड श्योर इनफ वही हुआ। मैं अंदर जा रही हूँ, रोने की बजाय मैंने तो कान पकड़ लिए गुरुजी की गद्दी के आगे। गुरुजी आई एम रियली सॉरी, आज मैं एक संगत आंटी से मिली, उनके साथ अगर मैं अपनी लाइफ कंपेयर करूँ तो मैं तो स्टिल बहुत बेटर सिचुएशन में हूँ। चलो अगले विजिट में मैं फिर बड़े मंदिर जाती हूँ और फिर से ग्रामीण सेवा में बैठती हूँ, तो मुझे फिर अगेन एक आंटी संगत की मिलती हैं, थोड़ी सी बातें होती हैं और वो अपने बारे में बताती हैं कि मैं तो मतलब डिवोर्स्ड हूँ। और मैं हैरान कि गुरुजी क्या आप पर्पसली मुझे मिला ही ऐसे लोगों से रहे हो जो इधर सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है या व्हाटएवर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी आप जॉब करती हैं? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी की बहुत कृपा है, मैं जॉब करती हूँ। कहाँ जॉब करती है? जी बैंक में जॉब करती हूँ। आपकी सैलरी इतनी तो होगी? मैंने बोला हाँ जी गुरुजी की कृपा से एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मेरी है। तो वो मुझे कहती है आंटी आप बहुत लकी हैं। आई आई रियली स्वेयर दिस वाज हर लाइन, आंटी आप बहुत लकी हैं। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा मतलब कैसे, आप क्यों बोल रही हैं बात? तो उन्होंने बोला कि आंटी आप बहुत लकी हैं, आप चलो आपकी सेपरेशन हो गई लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, आपने एमबीए किया है और आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आप कम से कम अपनी फैमिली पे तो निर्भर नहीं है। आप लुक एट मी, मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई क्योंकि हमारी फैमिली की सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि मैंने सिर्फ 12th किया है और क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। तो मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और मैं पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हूँ। और मैं फिर ब्लैंक कि मतलब सॉरी गुरुजी, मतलब मेरे दिल से लगातार ये बोलना शुरू हो गया कि सॉरी गुरुजी। और मैं बड़े मंदिर जाती, कान पकड़ती, गुरुजी को सॉरी बोलती और मैं बोल के आती कि गुरुजी मैं स्टिल बहुतों से बहुत बेटर सिचुएशन में हूँ। आज मैं एक आंटी से मिली जो पढ़ी लिखी भी कम है और जिनके पास जॉब भी अच्छी नहीं है और वो पूरी तरह से अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है। और हुआ क्या कि बजाय अपने दुखड़े बड़े मंदिर के हॉल में बैठ के रोने के, आई स्टार्टेड प्रेइंग फॉर दोज आंटीज। मैं कहा गुरुजी मैं तो बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी बहुत कृपा है, प्लीज उन आंटी को ब्लेस कीजिए, उनको अच्छी नौकरी दिलवा दीजिए, मेरे कहने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने भक्तों का ध्यान रखते हो, आप रखोगे भी, बट प्लीज ब्लेस दैट आंटी। अगले विजिट में मैं एक आंटी से मिलती हूँ और अगेन मतलब और ऐसे स्ट्रेच हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा कि 5 दिन बाद वो आंटी मिली। पहले विजिट में एक आंटी मिली, दूसरे विजिट में आंटी मिली, तीसरे विजिट में भी ग्रामीण सेवा में एक आंटी मिलती हैं जिनसे बातचीत होती है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आंटी आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, कब कब बड़े मंदिर आती हैं, कैसे गुरुजी से जुड़ी एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने कहा आप कैसे गुरुजी से जुड़ी? तो उन्होंने बताया कि पहले उनकी फर्स्ट मैरिज हुई, उनके हस्बैंड पास अवे हो गए यानी गुजर गए, फिर उनकी दूसरी शादी हुई और उनके जो सेकंड हस्बैंड थे वो भी गुजर गए और उनके टोटल 4 बच्चे हैं और उनकी उम्र है हार्डली 32 या 33 साल। एंड आई वाज लाइक शॉक, मतलब लिटरली मैं शॉक में थी। और मैंने कहा आंटी आप जॉब करती हैं? कि नहीं मैं जॉब नहीं करती क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। तो मतलब मैं मतलब गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया अपने साथ, तो मैं बहुत बहुत गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ और मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा आंटी जी श्योरली गुरुजी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, मैं अगेन कान पकड़ रही हूँ कि गुरुजी मुझे तो लग रहा था कि मेरे दुख ही सबसे बड़े हैं, मैं तो बहुत दुखियारी हूँ, अबला हो गई हूँ, बेचारी हो गई हूँ, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं तो स्टिल बहुतों से बहुत बेटर हूँ और मेरे से कहीं ज्यादा दुखी मतलब लोग हैं दुनिया में। और मैं फिर गुरुजी से बोली गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, आपने मुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया, मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, मेरे पास एक बहुत प्यारा बच्चा है और मेरे पास आप हैं। तो प्लीज शीतल आंटी को ब्लेस कीजिए, वो बहुत परेशानियों में से गुजर रही हैं। तो गुरु जी ने मतलब कहने का मेरा ये भाव है। और फिर चौथे विजिट में गुरु जी ने मुझे एक अंकल से मिलवाया जो मतलब जा रहे थे घर और उन्होंने बोला आंटी आपको कहीं ड्रॉप करना है? तो मैंने बोला जी छतरपुर जाना है। तो उन्होंने मुझे छतरपुर तक ड्रॉप किया और उन्होंने बोला कि आंटी अपना सत्संग सुनाइए, कोई महाराज की क्या महिमा, कैसे आप जुड़े? तो मेरे पास तो एक ही सत्संग होता था कि महाराज जी ने मुझे सेपरेशन से ब्लेस किया है एंड उनकी बहुत अपार कृपा है दैट मैं उस जेल से निकल पाई या व्हाटएवर मैंने उनको सुनाया। तो मैं पूरा रास्ता बड़े मंदिर से छतरपुर तक उन्हें ये बातें सुना रही हूँ कि मैंने 7 साल मतलब वो सब झेला अंकल, आई कांट टेल यू कि मैंने एक एक पल वो कैसे जिया है। तो दिस एंड दैट, वो चुपचाप मेरा सत्संग सुनते रहे और जब छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे उन्होंने मुझे उतारा, उन्होंने एक ही बात बोली कि आंटी मैं आपका सत्संग सुन रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि आपकी जर्नी बिल्कुल मेरे जैसी है, लेकिन आंटी आप बहुत लकी हैं। अगेन फोर्थ पर्सन
ने भी यही बात बोली कि आंटी आप बहुत लकी हैं, आपने जो स्ट्रगल 7 साल किया है, मैंने वो स्ट्रगल 14 साल किया है। एंड ही सेड कि आफ्टर 14 इयर्स गुरुजी की कृपा से मैं उस दलदल से निकल पाया। तो आप बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने बहुत जल्दी आपको निकाल लिया। मैंने अगेन हाथ जोड़ दिए, मन में मैं मतलब गुरुजी से फिर अपोलोजाइज कर रही हूँ कि गुरुजी मैं आज के बाद किसी चीज पे कंप्लेन नहीं करने वाली, बिकॉज मुझे ये बात समझ आ गई है कि मैं आपने मुझे बहुत अच्छी सिचुएशन में रखा हुआ है और मुझसे कहीं ज्यादा दुखी लोग हैं और कहीं ज्यादा उनके वो टेनर दुख भोगने का, सफरिंग का रहा है। तो इस तरह से गुरुजी ने मतलब एक स्टेट ऑफ शुक्राने में मतलब अपनी संगत को लेके आते हैं। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना।